रीतिमुक्त काव्यधारा के 5 कवि, पांचों प्रेमी कवि हैं। सबकी अपनी प्रेयसी और उनसे जुड़ी हुई गाथाएं, कथाएं यह भी मिलती हैं। घनानंद की प्रेयसी सुजान है, जो रंगीले शाह के दरबार में नर्तकी है। घनानंद भी दरबार आश्रित कवि हैं। शासक भी उसके प्रति आसक्त है और घनानंद उसके प्रति प्रेम से आप्लावित हैं। ऐसे अनेक किस्से, ऐसे अनेक किंवदंतियां या कथाएं मिलती हैं, लेकिन दरबार में रहकर भी राजाज्ञा की परतंत्रता स्वीकार नहीं की। उस सुंदरी सुजान के प्रति घनानंद समर्पित हैं। एक निष्ठ प्रेम है, किसी सीमा तक एक पक्षीय प्रेम भी है, लेकिन ये प्रेम वास्तव में प्रतिदान की अपेक्षा उस तरह से नहीं करता जैसे वर्तमान युग में प्रेम के अर्थ जो हैं वो बदल दिए गए हैं। प्रसाद ने भी कहा, पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। प्रेम देने की वस्तु है, तत्व है। सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रिय पात्र के लिए समर्पित होता है और उसे जो कुछ संभव हो वो उसके लिए उपलब्ध कराता है। आजीवन उसके कल्याण की, उसके हित की कामना करता है और उसके लिए मददगार भी होता है। इसलिए जो रीति कवि थे, जो रीतिबद्ध कवि जिनको कहा जाता है, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन किया, निरूपण किया, उन्होंने तो कई कई उपमान कविता के लिए जुटाए और समय समय पर अवसरानुकूल उनका प्रयोग भी किया। कविता बहुत आकर्षक, मोहक और सौंदर्य से युक्त सृजित की। कवित्वों में, सवैयों में रीति कवियों की कविता भी विलक्षण है, अतुल्य है। इसलिए ब्रजभाषा के उत्कर्ष को यदि देखना है तो रीतिकाल की कविता में ही देख सकते हैं। लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने उन कवि शिक्षकों की इस उपमान आदि, उपमेय आदि को आधार बनाकर, कई कई उपमान जुटाकर, नए नए प्रयोग करने की वृत्ति को केंद्र में रखकर उन पर व्यंग किया। ठाकुर कवि ने तभी कहा कि ये कविता भी क्या कविता हुई कि मीन, मृग, खंजन, कमल नयन, ये उपमान जुटा लिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोश से शब्द निकाल लिए और बैठकर कविता लिखने लगे। उनका कहना कविता तो सहज स्फूर्त भाव से प्रवाहित होती है, निश्रित होती है। ये तरह तरह के उपमान एकत्रित करके और कविता में पिरोने की ये वृत्ति कृत्रिम है। सीख लीनो यश ओ प्रताप को कहानो है। एक तरफ तो रीति कवियों ने मीन, मृग, खंजन, कमल आदि ये सारे उपमान सीख लिए और इन्हीं को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, और दूसरी तरफ राजाओं की प्रशस्ति, उनकी यशोगाथा, इसका चारण काव्य जिसको हम कहते हैं, प्रशस्ति काव्य जिसको हम कहते हैं, इसी को बार बार कि राजा युद्धवीर है, दानवीर है, धर्मवीर है, कर्मवीर है, आदि आदि, दयावीर है, राजा बड़ा सुंदर है, बड़ा मोहक है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, राजा के पास सेनाएं अपार हैं, हाथी घोड़े हैं, बहुत से गांव हैं, पूंजी है, अशरफियां हैं, धन वैभव है, बड़े बड़े दुर्ग और किले हैं। ये तमाम जो बार बार रीति कवि जिनकी चर्चा करता है, ये रीति मुक्त कवि उसे बहुत उचित नहीं मानते। इसलिए यश और प्रताप को कहना ये कोई कविता नहीं है। सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, या फिर ये इस प्रकार के उपमान जुटाए कि जिसके
मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता जिनमें हो, वो कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि है। सीख लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। और पर्वतों में मेरु, सुमेरु पर्वत और कुबेर आदि की तरह धन धान्य से संपन्न करने वाले इन सब की चर्चा उल्लेख किया। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूं बांधियत बानो है। ठाकुर कवि कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है कि इन सबसे अलग, इनको विस्मृत करके कुछ नई बात, कुछ नवीनता कविता में उद्घाटित करना, ये दिखाई नहीं देता। इसीलिए अंत में आकर वो यहां तक कह देते हैं कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच। दरबार में बैठकर राजा महाराजा के और प्रजा के बीच में बैठकर बहुत से जैसे पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं और फिर कविता करने लगते हैं। तो ये उपमान जुटा लिए, अलंकार जुटा लिए, छंद जुटा लिए, शब्द जुटा लिए, प्रतीक जुटा लिए, बिंब जुटा लिए, आदि आदि। ये जो है ये सब ढेल है। तो डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। लोगों ने कविता लिखना, कविता करना, इसे खेल बना दिया है। ये खेल वस्तुतः कविता नहीं है। तो ठाकुर जैसा कवि, काव्य क्या है, कविता का अर्थ क्या है, कविता का स्वरूप क्या है, प्रकारांतर से इस कवित्व के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इन रीतिमुक्त कवियों का अनुभूति की अभिव्यक्ति का आवेग इतना प्रबल है, अत्यधिक प्रबल है कि उसके सामने काव्य रीतियां, कुल मर्यादाएं, समाज की लोक लाज की स्थिति, ये सब के सब तिरोहित हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसको महत्व नहीं देते। ये कहते हैं कि जहां प्रेम जो है, यदि वो ईमानदार है, वो यदि वो सच्चा प्रेम है, तो फिर ये लोक की मर्यादा, कुल की मर्यादा, समाज की लज्जा, ये सब व्यर्थ है। अगर प्रेम किया है तो निडरता से फिर उसे स्वीकार करें और उसको जग जाहिर भी करें। वो रीति कवियों की तरह या शास्त्र निबद्ध कविता की तरह खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे चाहे सकल जहान, ये बात कही गई कि लाख छिपाओ लेकिन छिप नहीं सकेगा। इश्क और मुश्क, खुशबू और प्रेम, तो जब छिप नहीं सकेगा तो छिपाएं क्यों? तो रीतिमुक्त कवियों ने लोक की लाज को भी नकारा, कुल की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया और कहा कि इन सबको तो हम अपने प्रेम पर न्योछावर करते हैं। तभी तो बोधा कहते हैं, लोक की भीत डेरात जो मीत। अगर कोई लोक की रीतियों से, नियमों से डरता है तो मीत प्रीत के पेड़े परो जनी कोई। तो मेरी सलाह है कि प्रेम के मार्ग पर अग्रसर मत हो, आगे मत बढ़ो। यदि ऐसे ही डरते रहोगे, भयभीत होते रहोगे, लोक की दुहाई देते रहोगे, तो फिर आप सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप प्रेमी हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो फिर डर कैसा? इसलिए रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें भाव प्रवणता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व बनकर आती है। पूरी भावों की विबलता को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। राज दरबारों से दूर, यदि दरबार में रहे भी तो दरबारी वृत्ति से दूर रहे। प्रेम की स्वच्छंदता, विप्रलंब श्रृंगार की अधिकता, विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार, काव्य रूढ़ियों परंपराओं का त्याग, लोक संस्कृति का चित्रण, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, स्वच्छंद भाषा, इन सबको इन रीतिमुक्त कवियों ने आत्मसात किया और जिस कविता का सृजन किया वो कालजयी कविता बन गई। यही कारण है कि इनकी भक्ति भावना हो तो ये अपने आलंबन में ही आराध्य को देखने लगते हैं। जिस प्रेयसी से ये प्रेम करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति की शुरुआत है। तो ये जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, ऐसी सीमा तक पहुंच जाता है कि उसी प्रेयसी में आराध्य के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए घनानंद तो अपने मन को, अपने हृदय को
ऐसा बना देना चाहते हैं कि जिससे प्रेयसी यानी सुजान अपने पांव को साफ करे, यानी एक ऐसा झवां जो पांव को रगड़ कर साफ करने के काम आता है। तो ये जो भक्ति है एक प्रकार की दास्य भक्ति भी है। प्रकृति को ये अपने निजी प्रेम की अनुभूतियों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए रचनात्मक रूप में चुनते भी हैं। कहीं मानवीकरण करते हैं प्रकृति का, कहीं आलंबन रूप में प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। जितने प्रकृति के रूप और पक्ष हो सकते हैं उन सबको संयोग और वियोग की कविता में ये प्रयोग करते चलते हैं। और भाषा की स्वच्छंदता तो असंदिग्ध है ही। जिस प्रकार के शब्दों का चयन ये करते हैं, जिस प्रकार की आलंकारिकता का नैसर्गिक प्रयोग ये करते हैं, और अप्रस्तुत विधान तो अद्भुत है रीतिमुक्त कवियों की कविता में। ऐसा लगता है कि जैसे कवि शब्दों को अपने संकेतों पर नचाता भी है और प्रयोग भी करता है। कवि ठाकुर ने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन करते हुए इस काव्यधारा में अपनी एक विशेष भूमिका, अपना एक विशेष स्थान बना लिया। कवि कर्म को समर्पित कवि ठाकुर ने प्रेम की उमंग को रमणीय रूप प्रदान किया। वास्तव में कवि कर्म को ये समर्पित कवि है। ठाकुर की रचनाओं में ठाकुर शतक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। 107 सवैये और कवित्व उसमें संग्रहित हैं। सन 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। बाबू काशी प्रसाद ने इसका संपादन किया। ठाकुर ठसक लाला भगवान दीन ने संपादन किया। 1983 में कुल 192 छंद थे। ठाकुर कवित्व संग्रह डॉक्टर सुरेंद्र माथुर, जिनका शोध प्रबंध है पीएचडी का, कवि ठाकुर और उनका काव्य, उसमें उन्होंने ठाकुर के कुछ छंदों का संग्रह भी किया। ठाकुर कभी रीति के सकरे पंथों से बाहर निकले, उनका अनुसरण नहीं किया। अपनी काव्य मंदाकिनी का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। ठाकुर ठसक कवि ठाकुर की अद्भुत मुक्तक रचना के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई। लोकपारखी कवि के रूप में ठाकुर और प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में ठाकुर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उनके काव्य में भक्ति, नीति, लोक संस्कृति और प्रकृति चित्रण की छटाएं यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग परक भावों का भी समय और अवसरानुकूल बहुत मार्मिक और प्रभावी चित्रण वो करते चलते हैं। नायिकाओं के चित्रण में भी नायिका भेद की समझ कहीं कहीं प्रकट होती है, उद्घाटित होती है, लेकिन लक्षणों के फेर में वो नहीं पड़ते। नक्षिक वर्णन भी उन्हें सौंदर्यान्वेषी सिद्ध करता है। मिलन के चित्र भी कवि ठाकुर ने बहुत ही प्रभावी रूप में उकेरे हैं। विरह या विप्रम श्रृंगार के अंतर्गत सभी वियोग दशाओं का भी चित्रण वो बखूबी करते हैं, जिसमें मान, प्रवास, व्याधि, अभिलाषा, चिंता आदि, इनके सबके मनोवैज्ञानिक चित्र कवि ठाकुर ने उकेरे हैं। भाषा, शिल्प, सौंदर्य, सौंदर्य दृष्टि, आलंकारिकता, छंद विधान, उक्ति वैचित्र, इन सब की दृष्टि से यदि हम ठाकुर की कविता की समीक्षा करें तो हम कह सकते हैं कि ठाकुर ने कुछ नए मानक स्थापित किए हैं, नए आदर्श स्थापित किए हैं और अपनी विशेष पहचान भी बनाई है। ऐसे ही कवि बोधा भी रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्यधारा के बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। माधवानंद कामकंदला, विरह वारिश, इश्कनामा, ऐसी बहुत सी अद्भुत रचनाएं जिन पर कहीं सूफी काव्य का प्रभाव है। उनके आश्रयदाता खेत सिंह थे, जिनकी दरबारी नर्तकी सुभान थी। यही सुभान बोधा की प्रेयसी भी थी। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक घनानंद की प्रेयसी भी राज दरबार में नर्तकी ही थी, जिसका नाम सुजान था। इसलिए घनानंद अपने हर छंद में सुजान शब्द का प्रयोग करते हैं। बोधा सुभान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। खेत सिंह द्वारा, जो कि शासक थे, बोधा को देश निकाला दिया गया और बोधा ने विरह वारिश ग्रंथ की रचना करके उसी अवधि में अपनी काव्य कला का परिचय भी दिया। यह रचना कवि बोधा ने सुभान के परामर्श पर सृजित की। इश्कनामा की रचना भी खेत सिंह के आश्रय में की थी। विरह वारिश से राजा खेत सिंह पुनः प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप राजा ने उन्हें अपनी दरबारी नर्तकी सुभान सौंप दी, यानी उन्हें भेंट कर दी। इसी तरह विरह वारिश को माधवानंद कामकंदला के नाम से भी जाना जाता है।
माधवानंद कामकंदला पारंपरिक दृष्टि से एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, प्रेम कथा, जिस पर बहुत से ग्रंथ लिखे जाते रहे। इसमें माधव और कंदला की पारंपरिक प्रेम कथा को, पारस्परिक प्रेम कथा को वर्णित किया गया। कवि बोधा ने अपनी और सुभान की प्रेम भावनाओं को लीलावती माधव और कामकंदला के माध्यम से व्यक्त किया। भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से कवि बोधा की प्रतिभा, मौलिकता, सौंदर्य चेतना, इसका परिचय हमें उनकी रचनाओं से मिलता है। बोधा बेबाक कवि हैं, निडर कवि हैं। दरबार की कविता के और दरबार में आश्रय के संदर्भ में उनका स्पष्ट मानना है कि यदि शासक आपका मान सम्मान न करे तो आपको भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, और उसका मान सम्मान करने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर हम गुणी हैं, अगर हमारे पास ईश्वर की दी हुई प्रतिभा और कला है, तो संसार में पारखी अनेक मिलेंगे, ग्राहक बहुत मिल जाएंगे। इसलिए यहां तक कहते हैं कि आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। अगर कोई आपके मान सम्मान की चिंता न करे, चाहे वो शासक ही क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो, तो फिर वो तो क्या, उसके बाप की, उसके पिता की भी चिंता मत करो। यानी ये जो दरबार में रहकर कविता करने वाले कवियों की कुछ राजाज्ञा के अनुपालन की व्यवस्थाएं थीं, उसे ये कवि स्वीकार नहीं करते। चाहे बोधा हो, चाहे आलम हो, ठाकुर हो, देशदेव हो, या अन्य जो कवि हैं। इसलिए भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से कवि बोधा की प्रतिभा, उनकी मौलिकता, उनकी सौंदर्य चेतना, इसको हम देख सकते हैं। उनकी कविता में नक्षिक वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। नख यानी नाखून, पांव के नाखून से लेकर शिख यानी शिखा यानी चोटी तक अंग प्रत्यंग का सौंदर्य परख, बहुत ही मौलिक, बहुत ही नवीन चित्रण करने का प्रयत्न ये कवि करते हैं। विभिन्न काम दशाओं का वर्णन और चित्रण भी बोधा ने किया। बोधा का जो मनोविज्ञान है वो बड़ा प्रखर है। स्त्री मनोविज्ञान, पुरुष मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रकृति को भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही वो आत्मसात करते हैं। नायिका के 16 श्रृंगार का चित्रण बहुत ही बेहतरीन और प्रभावी रूप में उन्होंने किया। 12 आभरण, ये जो वस्त्र आभरण है, आभूषण है, ये भी हमारे यहाँ इसकी भी एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा रही है। इन आभूषणों की, इन अलंकारों की, इन वस्त्रों की, इनकी उपादेयता, प्रयोगगत उपादेयता, इनकी वैज्ञानिकता, इसको भी ध्यान में रखकर वर्णन कवियों ने किया है। इसलिए विस्तार से वो काम दशाओं का, नक्षिक आदि अंगों का, श्रृंगार की तमाम तरह की स्थितियों का, आभरण या आभूषणों का, वस्त्रों का, इन सब का भी सुंदर ढंग से चित्रण और वर्णन वो करते हैं। विरह की अंतरदशाओं का चित्रण भी बोधा ने बहुत ही प्रभावी और मार्मिक रूप में किया है। विरह के बारे में ये बात बार बार कही जाती है कि वो प्रेम की कसौटी है। इसलिए विरह की अंतरदशाएं कवि जब सूक्ष्म रूप से उनको उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करता है तो पूरे नायिका के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर, नायक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उनका चित्रण करता है। षड ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन, इसकी परंपरा भी भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन है, बहुत प्रभावी है, और कवियों ने प्रचुर मात्रा में ऋतुओं का वर्णन किया है। बोधा ने भी 12 मासा का वर्णन, जैसे सूफी कवियों ने जायसी या मंझन, उस्मान या और जो सूफी कवि हैं वो भी करते हैं। बोधा ने भी 12 मासा, 12 महीने, उन 12 महीनों में मनस्थिति क्या होती है, किस ऋतु के आधार पर क्या प्रभाव होता है, कैसी सोच और दृष्टि होती है, फिर जो 6 ऋतुएं हमारी बदलती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का चित्रण भी विस्तार से किया है। इश्कनामा
कवि के प्रेम विषयक दृष्टिकोण की परिचायक रचना है। प्रेम भाव को ही रति कहा गया, और रति पराकोटि की होती है और भक्ति में बदल जाती है, और यदि अपराकोटि की हो तो श्रृंगार या वात्सल्य में बदल जाती है। इसलिए बोधा का प्रेम प्रवृत्ति मार्गी होकर भी निवृत्ति मार्ग की ओर उन्मुख होता है। इसलिए वह एक निष्ठा पर बल देता है। उनके प्रेम में मानसलता उस तरह से नहीं है। उनके प्रेम में जो श्रृंगार का अतिरेक जिसको लेकर निंदा और आलोचना की जाती है वह नहीं है, विलासिता नहीं है, भोग नहीं है। प्रेम की परिभाषा देते हुए बोधा रीतिकालीन स्थूलता को त्याग कर निर्गुण भक्ति धारा की सूक्ष्मता का संस्पर्श करने लगते हैं। बोधा राजदरबार की नर्तकी सुभान से प्रेम करते थे, परंतु उनका आलंबन कोई अमूर्त गोचर नहीं था, कोई अवतार नहीं था। इसलिए समाज के मनोविज्ञान को समझते हुए वो लिखते भी हैं, जिन जान्यो तिन मानी है, माने नहीं अजान, कसकत ताही के हिये, जा हिये बेध्यो बान। मीरा ने भी प्रेम के संदर्भ में कहा, जिसके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बोधा भी कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का बाण है, कामदेव का जो बाण चलता है, ये जिसके हृदय को बेध देता है, आर पार निकल जाता है, इस विरह जन्य प्रेम जन्य कसक को, इसकी चुभन को वही महसूस कर सकता है जिसके हृदय पर यह बाण लगता है। जिन जाने तिन मानी है, अन्यथा तो प्रेम के विषय में लोग मानते ही नहीं। प्रेम के गांभीर्य को, प्रेम की चुनौतियों को, प्रेम जन्य तमाम संकटों और आपदाओं को वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया है। इसलिए यह अनुभूति की वस्तु है। कई कवियों ने और भक्तिकालीन कवित्री मीरा ने तो कहा ही है, जिसके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। घनानंद के काव्य में भी यही भाव मिलता है। इसलिए ये बात ब्रजनाथ ने कही भी है, समुझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की जो ग्रंथावली है उसके प्रारंभ में घनानंद की कविता को पढ़ने समझने के लिए 7 छंदों का उल्लेख मिलता है। घनानंद के बहुत आत्मीय और प्रिय ब्रजनाथ थे, उन्होंने ये छंद लिखे भी थे कि यदि घनानंद की कविता को समझना है, यानी वो कविता जिसमें प्रेम है, वो कविता जिसमें विरह है, वो कविता जिसमें निष्ठा है, समर्पण है, ईमानदारी है, उसको समझने के लिए ही आंखें नेह की पीर तकी, हृदय की आंख चाहिए और नेह की पीड़ा। अगर किसी के पास हृदय की आंख नहीं है और पीड़ा, नेहजन्य पीड़ा का अनुभव नहीं है, तो वो घनानंद की कविता के साथ न्याय नहीं कर सकता। बोधा को ऐसे सहृदय की तलाश रहती है जो उनसे सात्विक स्नेहिल संवाद बना सके। पर संसार में इस भौतिकता, इस मायावी, इस स्वार्थ केंद्रित सृष्टि में ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं जो आपकी वेदना, आपकी पीड़ा को समझ सकें। तभी रहीम ने कहा भी, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलइये लोग सब, बांट न लइये कोई। इसलिए बोधा भी कहते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति, ऐसे सहचर, ऐसे सहृदय की तलाश है जो मेरे स्नेह को, मेरी सात्विकता को, मेरे प्रेम के मर्म को समझ सके। पर वो मिले कहाँ? इसलिए वो कहते हैं, हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। किसको जाकर मैं अपनी पीड़ा सुनाऊं, किसे इस अपनी वेदना के मर्म से अवगत कराऊं? मुझे कोई दुनिया में, संसार में दिलदार तो दिखाई ही नहीं देता। यह दिल को साथ लेकर, हृदय को साथ लेकर, हृदय से जन्य सात्विक भावनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो बुद्धि से व्यापार करने वाले लोग हैं। सामाजिक अतिक्रमण तो बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर और द्विजदेव इनकी कविताओं में मिलता ही है। इनके समक्ष जाति, धर्म, ऊंच नीच सब कुछ प्रेम के निस्सीम प्रसार में लीन हो जाता है।
जब प्रेमी किसी आलम्बन के, किसी प्रेयसी या प्रियतम के प्रेम में आसक्त होता है तो वहां जाति आड़े नहीं आती, वहां धर्म और ऊंच नीच आड़े नहीं आती, वहां अमीरी गरीबी आड़े नहीं आती। इसलिए प्रेम के निस्सीम प्रसार में लीन होना उनके लौकिक आकर्षण में ही अलौकिकता के दर्शन करने लगता है। उनके प्रेम में गांभीर्य है, निजता है, प्रामाणिकता है, इसकी त्रिवेणी प्रवाहित होती है। वे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की प्रेम की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति और फारसी की मसनवी पद्धति से बोधा अत्यंत प्रभावित दिखाई देते हैं। बोधा के काव्य में भारतीय आध्यात्मिकता है, वैष्णव भक्ति है, सूफी प्रेम की पीर है, फारसी प्रेम का वैषम्य और ग्राम्य प्रेम की सुंदरता, इसका निरूपण हमें मिलता है। बोधा की भाषा भी ठाकुर की तरह ब्रज या रीतिमुक्त पांचों कवियों की तरह ब्रज भाषा ही है, तद्भव प्रधान है। तत्समता भी यथासंभव अपेक्षा अनुसार प्रयोग में लाई गई है। कवि बोधा अवधी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी से भी शब्द ग्रहण करते हैं। आलंकारिकता, रस माधुर्य, विदेशी शब्द संपदा का प्रयोग, अरबी फारसी, अप्रस्तुत विधान, रूप सौंदर्य की अभिव्यक्ति, काव्य गुण, काव्य रीतियों का रचनात्मक उपयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों की भरमार, सब कुछ कवि बोधा के अभिव्यंजना कौशल के परिचायक बनते हैं। विरह बारिश उनकी प्रबंध रचना है, जबकि इश्कनामा मुक्तक रचना है। इस तरह वियोग का प्राधान्य, प्रेम की प्रगाढ़ अनुभूति, सौंदर्य की विलक्षण चेतना बोधा को उनकी शैली के वैशिष्ट्य के कारण सम्मानजनक, पृथक और अतुल बना देती है। कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्यधारा के ये दोनों प्रतिष्ठित और ख्याति लब्ध कवि अपनी विलक्षण कविता के कारण एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। प्रेम अपनी पराकाष्ठा तक इन्हीं के कारण पहुंचता है। इन रीतिमुक्त कवियों के कारण इन्होंने कविता की निष्ठा, समर्पण और प्रेमा भक्ति सात्विकता को उद्घाटित करते हुए स्वच्छंदता के प्रबल पक्षधर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं और आपसे अनुमति चाहते हैं। पुनः आपके आगे उपस्थित होंगे नए विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।